हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन विद यास्मीन। जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा थंबनेल में कि आज हम हानिया आमिर इंस्पायर्ड आउटफिट डिज़ाइन कर रहे हैं विद लिटिल बिट ट्विस्ट। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने इस आउटफिट के लिए कॉटन सिल्क फैब्रिक लिया है, बहुत लाइट वेट है। ये टोटल मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है। फॉर नॉर्मल लेंथ 44 तक अगर आपको बनाना है तो आप 2.25 मीटर में आराम से बना सकते हैं इसे। इसके साथ मैंने 2.25 मीटर ही लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और एक ही बहुत खूबसूरत सी लेस ली है। इंस्पायर्ड आउटफिट में एम्ब्रॉयडरी हुई है, बट ये लेस एम्ब्रॉयडरी से कम लुक नहीं देगी फॉर श्योर। मैंने इसमें सिर्फ 1 मीटर लेस यूज़ की है। इस फैब्रिक का प्रिंट वन डायरेक्शन में है, तो इसका फ्रंट एंड बैक हम सेपरेट कट कर रहे हैं। यहाँ पर फैब्रिक को हम 17 इंच पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। अब हम अपनी शर्ट की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 42.5 रेडी की है। सबसे पहले हम तीरा लगाएंगे 7.25 पर। उसके बाद हम इसको आर्मोल को डाउन करेंगे 7.5 इंच पर और चेस्ट की मार्किंग देंगे हम 9 इंच पर। अब हम तीरे को 1.25 इंच डाउन करेंगे और 3 इंच गले का मार्किंग देके उन दोनों को मिला देंगे। इसके बाद हम आर्मोल की शेप दे देंगे 1 इंच पर। अब हम चेस्ट की मार्किंग से नीचे 2 मार्किंग लगाएंगे 7.5 इंच पर, एक वेस्ट की और एक हिप्स की। वेस्ट को मैं 8.5 पर मार्क करूंगी और हिप्स को मैं 10 इंच पर मार्क करूंगी। चेस्ट की मार्किंग को 2.5 इंच तक छोड़ के स्ट्रेट फिर हम वेस्ट से मिला देंगे और वेस्ट की मार्किंग को हिप्स की मार्किंग से मिला देंगे। अब हम 1.5 इंच की मार्जिन मार्क कर देंगे। अब मैं नीचे 15 इंच पर अपना दामन मार्क करूंगी और 1 इंच का आगे मार्जिन मार्क कर दूंगी। इसके बाद वेस्ट को दामन से मिला देंगे। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे जब हम इसे स्ट्रेट मिला रहे हैं तो हमारा हिप्स की मार्किंग जो है वो कट हो रही है अंदर। अब यहाँ एक टिप है, जब भी आप ए लाइन कुर्ती कट करते हैं तो उसकी शेप मैटर करती है। आप यहाँ शेपर का यूज़ करें इसकी मार्किंग के लिए, आपको खुद डिफरेंस दिख पाएगा और इसकी बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी आपकी कुर्ती में। आप इसके कर्व्ड साइड को वेस्ट पर रखें और स्ट्रेट वाली साइड को जो है दामन के मार्जिन पर जो आपने लास्ट में लगाया है, बस इसको मिला देंगे और आपकी एक परफेक्ट शेप आ जाएगी। अब हम इसकी दामन की शेप देंगे। उसके लिए तीरे पर इंची टेप को ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे और जो भी आप अपनी लेंथ मार्क कर रहे हैं उसको मार्क करते जाएंगे और बस इससे आपका दामन का एक परफेक्ट शेप आएगा जिसमें आपके जो चाक हैं वो लटकेंगे नहीं। अब हम इसकी फ्रंट पैनल की कटिंग कर लेंगे। और अब फिर से डबल फोल्ड बिछाएंगे फैब्रिक को और फ्रंट पैनल रखकर बैक का भी पैनल कट कर लेंगे। अब सेम पैनल को रखकर लाइनिंग भी कट कर लेंगे एक साथ। इसका नेक बनाने के लिए मैंने ये फ्यूजिंग ली है 16.5 बाय 4.5 की। ये डबल फोल्डेड है। इसके नेक को मैं 3.5 इंच ब्रॉड रखूँगी और 4.5 इंच इसकी डेप्थ रखेंगे हम। और अब इसको हम राउंड शेप दे देंगे। अब इसके नीचे लीफ होल बनाने के लिए मैं एक बॉक्स क्रिएट करूँगी 11 इंच लंबा और 1.6 इंच का इसको चौड़ाई में रखेंगे। लीफ सिमेट्री में बने उसके लिए मैं पहले इसका सेंटर मार्क करूँगी और फिर ये 2 लाइंस बना के मैं हल्के हाथ से शेप दे दूँगी।
अब ऊपर की तरफ से मैं 2 mm इसको छोड़ दूंगी। अब हम इसका मार्जिन मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक कट करते टाइम फ्यूजिंग हिल जाती है, तो मैं इसको हल्की गर्म आयरन से पेस्ट कर रही हूँ, जिससे मैं इसे आसानी से कट कर पाऊँगी। अब हम नेक की फ्यूजिंग को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। मैं यूजुअली इनर फ्यूजिंग को एज अ स्टेंसिल यूज़ करती हूँ पेस्ट करते टाइम, तो इससे मेरा नेक जो है वो प्रॉपर पेस्ट होता है और खिंचकर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। अब हम फ्यूजिंग के बाहर मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब साथ ही मैं बैक का नेक भी कट कर लूँगी। इसका टोटल लेंथ मैं इसकी 6.5 इंच ले रही हूँ, जिसमें मेरे नेक का राउंड जो है वो 2.5 इंच रहेगा और की होल जो है वो 4 इंच का रहेगा। अब सेम फ्रंट नेक की ही तरह हम पहले बैक नेक के लिए 2.5 बाय 3.5 का एक बॉक्स बनाएंगे और इसको हम राउंड शेप दे देंगे। और की होल बनाने के लिए मैं 4 इंच की लंबाई और चौड़ाई में 1/2 इंच रखूँगी इस की होल के लिए, और इसको भी मैं शेप दे दूँगी। और सेम फ्रंट की तरह इसे भी मैं 2 mm बीच में से जॉइंट रहने दूँगी दोनों नेक और की होल को। अब इसका भी हम मार्जिन मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब जैसे हमने फ्रंट नेक की पेस्टिंग की थी, सिमिलर वे में हम बैक के नेक की भी पेस्टिंग करके इसको कट कर लेंगे। साथ ही हम अपनी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो लाइनिंग और फैब्रिक को रख के एक साथ सिलाई लगा सकते हैं चारों तरफ, या फिर मैं इस तरह से ग्लू यूज़ करती हूँ, फैब्रिक ग्लू, जिससे मुझे बहुत आसानी रहती है लाइनिंग को अटैच करने के लिए। इससे इंस्टेंटली जो है दोनों फैब्रिक स्टिक हो जाते हैं और टाइम भी बहुत बच जाता है। अब हम अपना नेक रेडी कर लेंगे। जो हमने फ्यूजिंग पेस्ट की थी उसकी साइड्स के मार्जिन जो है वो हम फोल्ड कर देंगे, फ्रंट और बैक दोनों के। अब हम फ्रंट के लिए एक पैनल को लेंगे और इस पर हम अपना फ्रंट का नेक पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए एक बीच में सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा जो नेक है वो एक जगह स्टिक हो जाएगा। और साथ ही हम शोल्डर की तरफ से भी नेक पर एक सिलाई लगा देंगे। और इससे अब हमारी नेक की सिलाई जो है वो बहुत आसानी से लग जाएगी। अब हम अपने मार्किंग पर अपनी सिलाई को आराम से चलाएंगे। आसानी के लिए सबसे पहले मैं सिर्फ राउंड पर सिलाई चलाऊंगी। इसके बाद हम 1 इंच ऊपर से स्टार्ट करेंगे लीफ पे सिलाई लगाने के लिए। यहाँ मैंने सुई को लेफ़्ट रखा है सेंटर से 1 पॉइंट, ताकि बीच में से हमें कट करते हुए आसानी रहे और बहुत अच्छे से क्लीन लुक निकल कर आए। बाकी हम सिलाई सारी पॉइंट्स पर ही लगाएंगे जो हमने मार्किंग की थी और जो कटिंग की हुई है।
अब यहाँ पर नोट कीजिए कि सेंटर से एक एक पॉइंट दोनों साइड जो है सिलाई दूरी पर है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मार्जिन पर हल्के हल्के नॉचेस देंगे ताकि ये बहुत सफाई से मुड़ जाए नेक हमारी। वी शेप में जो नॉच दिया जाता है बहुत कॉर्नर तक लास्ट तक दिया जाता है, लेकिन बहुत ध्यान से दिया जाता है ताकि सिलाई ना कट जाए। कॉर्नर्स निकालने के लिए मैं नुकीली चीज़ का यूज़ करूँगी, स्क्रू ड्राइवर या फिर आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब आयरन करके मैं इसको सेट कर लूँगी और सबसे पहले मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। यहाँ मैं तुरपाई कर चुकी हूँ इसकी, और इसके बाद मैं इसकी सेंटर की फिल करने के लिए फैब्रिक कट करेंगे हम। यहाँ मैंने दोबारा से फ्यूजिंग ली है जो कि 11 बाई 2.5 इंच की रहेगी, डबल फोल्डेड है ये भी। अब इसकी हम मार्किंग कर देंगे 11 इंच पर। यहाँ मैं 1.6 इंच पर इसको मार्क दूँगी और फिर आधा इंच डेप्थ पर मार्किंग देके इसको राउंड शेप दे दूँगी। इस शेप को देने का मकसद सिर्फ यही है कि ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने इसके नीचे एक सेपरेट इनर डाला हुआ है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इसको एक प्लेन फैब्रिक पर मैं पेस्ट करूँगी। जो मैंने बॉटम में फैब्रिक यूज़ किया है वही फैब्रिक अब मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये 2 इंच का कपड़ा जो है वो ऑपोजिट साइड फ़ोल्ड कर दिया है एक्स्ट्रा लेकर, ताकि हम इस पर सिलाई लगाएं और इसको शेप दे सकें। साथ ही मैं आयरन से इसकी सेंटर की मार्किंग भी दे दूँगी ताकि हम इसे ईज़िली लीफ के अंदर फिक्स कर सकें। आई होप आपको अब तक के सभी पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे जैसे मैं बताना चाह रही हूँ। अब इसकी मैंने शेप वाइज सिलाई लगा ली है। नॉचेस लगाने के बाद अब मैं इसे पलट दूंगी और आयरन करके इसको भी हम ठीक से सेटल कर लेंगे, और एजेस को भी मैं साथ ही फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा दूंगी। अब हमें फ्रंट के नेक को एडजस्ट करना है इस फैब्रिक के ऊपर, तो हम सेंटर लाइन जो हमने मेंटेन करी है उससे मिलाते हुए हम इसे एडजस्ट करेंगे। और हमारा जो नेक लाइन है वो डेप्थ में 6.5 इंच जाएगा, तो हम उसकी मार्क लगा लेंगे दोनों साइड और उस हिसाब से हम इसे फैब्रिक को सेटल कर देंगे। साथ साथ हम सेंटर का भी मेजरमेंट नाप लेंगे ताकि दोनों साइड से हमारा इक्वल रहे, और सारी मेजरमेंट्स चेक करने के बाद मैं इसे ग्लू से फिक्स कर दूंगी ताकि मैं जब इस पर स्टिच लगाऊं तो वो हिले ना अपनी जगह से। नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हम सबसे पहले इस पर अपनी लेस को लगाएंगे। ये लेस पर मशीन नहीं चलेगी तो हमें इसे हाथ से लगाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से ये मैंने लेस लगाई है, हाफ़ लग चुकी है, हाफ़ और डन कर देंगे हम इसे। अब जैसे हमने फ्रंट का नेक बनाया था उसी तरह से हमें बैक का नेक भी बनाना है। सेम वही मेथड रहेगा बैक के नेक के लिए भी, बस ये एक की होल है तो इसके अंदर हमें कोई दूसरा सेकेंडरी फैब्रिक नहीं लगाना है।
तो ये कुछ इस तरह से हमारा बैक का नेक निकल के आया है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर्स को जॉइन कर देंगे। अब शोल्डर जॉइन करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि हम दोनों की सिलाई को मिलाते हुए पीछे के नेक के फोल्डेड फैब्रिक को हम फ्रंट पर ओवरलैप करेंगे। कुछ इस तरह से दोनों की सिलाई को मिलाएंगे और पीछे वाले फैब्रिक को फ्रंट पर ओवरलैप करके सिलाई लगा देंगे। इसमें मैं सबसे पहले फ्रंट का जो पैनल है उसमें से आर्म होल को कट कर देते हैं। जो आर्म होल की डेप्थ दी जाती है तो उसको कट लगा देंगे। यहाँ मैं 1.25 इंच की मार्किंग देकर इसको शेप दे दूँगी आर्म होल की और इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो हमने शोल्डर स्टिच करे हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो इसके अंदर दब जाएगी। इसके बाद हम साइड्स की भी सिलाई लगा लेंगे। तो हम सबसे पहले जो 1.5 इंच की मार्जिन हमने सिलाई की लगाई थी उसको हाईलाइट कर लेते हैं दोनों तरफ मार्क करके। और जो मेरे जो साइड्स की सिलाई जाएगी वो 16 इंच जाएगी यहाँ पे। तो मैं 16 इंच तक इसकी सिलाई दूँगी। तो इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ और इसके बाद हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। अब मैंने स्लीव्स की कटिंग के लिए फैब्रिक को बिछा लिया है 9 इंच की चौड़ाई पर और सबसे पहले मैं इसकी फोल्डिंग का फैब्रिक मार्क कर लूँगी 3.5 इंच पर और चौड़ाई में इसे 4.5 इंच रखूँगी मैं आगे की मोरी को और 22 इंच पर मैं इसकी लेंथ मार्क कर रही हूँ। अब आर्म होल के लिए मैं 7.25 इंच पर मार्क दूँगी और उसको 2.5 इंच डाउन ले जाऊँगी। फिर 3 इंच पे मार्किंग देकर इसको शेप दे देंगे हम स्लीव्स का। अब हमने जो आर्म होल की मार्किंग दी है उसे हम मोरी की मार्किंग से मिला देंगे और मार्जिन मार्क कर देंगे। मैं यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन ही ले रही हूँ। और अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। इसमें मैं कोई लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ तो हम इसे एज इट इज़ सिलेंगे। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग को 3 इंच चौड़ाई में कटिंग की है और जितनी मेरी चौड़ाई थी आस्तीन की उस हिसाब से और उसे फैब्रिक पर पेस्ट किया है जो मेरी शलवार का फैब्रिक था और उसको बीच में पेस्ट करते हुए मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया है। तो ये थोड़ा सा स्टिफ़ हो गया है फैब्रिक और उसके ऊपर मैंने यूज़ करी है ये ज़री का धागा। ये आपको बहुत आसानी से किसी भी कढ़ाई की धागों वाली शॉप पर या फिर जहाँ पर कढ़ाई का सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसे मशीन में चलाने के लिए मैंने नीचे नॉर्मल थ्रेड यूज़ किया है जो मैंने कपड़ा सिलाई के लिए यूज़ किया था और ऊपर की तरफ मैंने ये सिल्वर ज़री यूज़ करी है। अगर हम मॉडल का ड्रेस चेकआउट करें तो यहाँ पर बहुत बारीक सितारों की लाइन बनी हुई थी जो कि करना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह सिल्वर ज़री यूज़ करी है जो सिमिलर टाइप से उतनी ही चमक दे रही है। पूरी स्लीव्स को रेडी करने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि ये स्लीव्स जो है ज़्यादा लंबी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो मैंने इसे 22 इंच का बनाया था जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी लुक नहीं दे रही थी। तो मैंने बाद में इसे उधेड़ के वापस से इसको 23.5 इंचेस पर रेडी किया। इससे दोबारा में मेरा कफ जो है वो 2 इंचेस का रह गया जो मैंने पहले 3 इंचेस का बनाया था। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी फुल लेंथ में 1 से 1.5 इंच बढ़ाकर ही स्लीव्स की लंबाई रखें। रेस्ट हम स्लीव्स को फिटिंग देकर स्टिच कर लेंगे शर्ट के साथ। और इसकी चाक में मैंने पाइपिंग लगाई है पिंक कलर में जो इसके फ्लावर्स से मैच कर रही थी। तो इसमें पूरी सिलाई लगाई गई है। थोड़ा मैंने इसको पर्ल्स के साथ एम्बेलिश भी किया है जो कि बहुत इजी है, आप खुद से भी कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये लुक निकल कर आया है मेरे आउटफिट का। इसको मैंने पेयर किया है ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के साथ जो कि सेम कलर है। तो ये मेरे ईद आउटफिट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।